नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए जल उपकर लगाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे केंद्रीय अधिनियम का उल्लंघन बताया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया और G20 के दूसरे कृषि कार्य समूह के प्रतिनिधि 31 मार्च को हरियाणा का दौरा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर खपत उपयोग के लिए जल विद्युत परियोजना पर जल उपकर लगाने के अध्यादेश का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये जल उपकर अवैध है और हरियाणा राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हिमाचल सरकार द्वारा तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के बजट के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया और प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। सदन ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को यह अध्यादेश वापस लेने का आदेश देने का आग्रह किया, क्योंकि ये केंद्रीय अधिनियम यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा जल उपकर लगाना अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधान के विरुद्ध है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से हरियाणा राज्य पहले से ही हरियाणा और पंजाब के हिस्से की 7.19% बिजली हिमाचल को दे रहा है, इसलिए हिमाचल सरकार द्वारा इस अध्यादेश को वापस लिया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलभराव के कारण फसलों की बुआई न होने के एवज में किसानों को 23,000 एकड़ के लिए 15.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आज विधानसभा के बजट सत्र में फसल खराबे के मुआवजे के संबंध में लगाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। श्री मनोहर लाल ने सदस्य द्वारा किसानों को मुआवजा राशि न मिलने की शिकायत पर कहा कि मुआवजे की राशि जिला खजाना कार्यालय में भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने किसानों को ये राशि वितरित नहीं की है तो उसकी जांच करवाई जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विश्व जल दिवस के अवसर पर केंद्रीय भूजल बोर्ड, उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़ तथा हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की भूजल प्रकोष्ठ द्वारा संयुक्त रूप से 31 मार्च 2022 तक तैयार की गई हरियाणा की गतिशील भूजल संसाधन क्षमता रिपोर्ट जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 के अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को संदेश देते हुए जल संरक्षण की महत्ता एवं इसके उपयोग की उचित व्यवस्था अपनाने का आह्वान किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल शहर के अंबाला रोड से तितरम मोड़ जींद रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास बना दिया गया है और बाहर जाने वाले सभी वाहन इस बाईपास से गुजर रहे हैं, जो सड़क के समानांतर है। उप मुख्यमंत्री विधानसभा में कैथल में अंबाला रोड से तितरम मोड़ तक 4 मार्गीय सड़क बनाने को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिला पंचकुला के रत्तेवाली के पास पुल बनाने के लिए सरकार द्वारा साल 2021 में 451 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो सका क्योंकि सलाहकार द्वारा डिजाइन में संशोधन के कारण कार्य लागत पहले से दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध बढ़कर 609 लाख रुपए हो गई है। यह कार्य 1 जून तक शुरू होने की संभावना है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने कहा कि यमुनानगर जगाधरी के पास हमीदा हेड की भूमि पर ठोस कचरे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ठोस कचरा संयंत्र में लाया जाना है। ठोस कचरे को संयंत्र तक पहुंचाने का कार्य 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा।
डॉक्टर कमल गुप्ता ने आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक घनश्याम दास द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को इस बात से अवगत कराया कि यमुनानगर नगर निगम के पास लगभग 375 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को यह राशि खर्च करने की स्वतंत्रता है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज हरियाणा विनियोग विधेयक 2023 तथा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 60 दृष्टि पत्र जारी किया और 60 अनुसंधान एवं विकास जांच पैड तथा काल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा हुआ है। देश में 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार को स्पष्ट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा 120 दिन के अल्पकाल में 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों में शुरू हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जो देश की अनूठी जरूरत के अनुसार ऐप और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब 60 सेवाओं की बात कर रहा है और इससे भारत का विश्वास परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी देश के लिए शक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि ये सशक्त बनाने का मिशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान क्षेत्रीय अंतर में कमी लाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। G20 के दूसरे कृषि कार्य समूह के प्रतिनिधि 31 मार्च को हरियाणा का दौरा करेंगे और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधियों को हरियाणा द्वारा विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश दौरे की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि G20 कृषि कार्य समूह के 100 प्रतिनिधि ऐतिहासिक यादविंद्रा गार्डन का दौरा करेंगे। बैठक में बताया गया कि गार्डन में प्रतिनिधियों के लिए सेल्फी पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इस अवसर पर हरियाणवी संस्कृति दर्शाने वाला कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से अब तक 2720 गांवों के 34,064 किसानों ने ओलावृष्टि एवं भारी बारिश के कारण हुए 1,57,557 एकड़ भूमि के खराबे से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण 11 जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है, जिसकी गिरदावरी करवाकर आकलन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री आज विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में किसानों को ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान की भरपाई के लिए 151 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2016 से 2021 के दौरान किसानों के बैंक खाते में 5,657 करोड़ रुपए डाले गए। अंबाला के तुलसी महाविद्यालय में नवकिरण एवं परसेप्शन 2023 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें भाषण, नारा लेखन, शीर्षक लेखन, कविता अनुवाचन, पुष्प सज्जा तथा रंगोली आदि के मुकाबले करवाए गए। इस दौरान छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति मुंजाल ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल सरकार द्वारा बिजली उत्पादन के लिए जल उपकर लगाने का कड़ा विरोध करते हुए इसे केंद्रीय अधिनियम का उल्लंघन बताया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास बना दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।